स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर में सेकंड पेपर। ठीक है, यूनिट फर्स्ट का अपना चैप्टर सेकंड है ये वाला। इसमें अपन को पढ़ना है। अभी अपन का रीमान समाकलन के 2-3 क्वेश्चन और रहेंगे जो हम आप लोग के लिए बता देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चन करवाते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए। सबसे पहले तो ये समझिए उसमें क्या क्या किया गया है, कौन कौन सी डेफिनेशंस लगी हुई हैं। जैसे अपन की रीमान समाकलन की डेफिनेशन यानी विभाजन पी की परिभाषा अपन के ज्यादातर सभी क्वेश्चन में लगाई हुई है अपन ने, तो वही अपन को ज्यादातर ध्यान रखना है। ठीक है, जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे मतलब ईजी ही है। और आप लोग बीएससी थर्ड ईयर के और वीडियोस देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, क्रम से क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए यूनिट बाय यूनिट। ठीक है, तो अपन यहाँ पे जो ये फॉर्मूला देख रहे हैं ये अपन के चैप्टर सेकंड में यूज होंगे क्वेश्चन में। तो आप लोग सबसे पहले तो फॉर्मूला को याद करिए अच्छे से। ठीक है, तो देखो दो चरों के वास्तविक मान फलनों का आंशिक अवकलज एवं अवकलनीयता बतानी है यहाँ पे। यानी कि अपन को दो चर दिए हुए होंगे, उनका अपन को आंशिक अवकलज और अवकलनीयता किस प्रकार से निकालते हैं अपन को इस वीडियो में यही बताना। और सबसे पहले तो आप लोग ये क्वेश्चन जो अपन को इसके बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप लोग फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो माना f ऑफ x बाई एक वास्तविक मान फलन है, तब किसी बिंदु ए बी पर, यानी कि कोई अपन को फलन है वो दिया हुआ है और किसी बिंदु ए बी पर अवकलनीय तब होगा जब अपन ये फॉर्मूला लगा के अपन उसको प्रूव कर देंगे। अर्थात वो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेंगे, मान के चलो अपन को कोई फलन दे दिया है और एफ एक्स ए बी एंड एफ वाई ए बी इक्वल टू अपन को दोनों को बराबर प्रूफ यानी बराबर सिद्ध करना है। तो आप लोग के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एफ एक्स ए बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और एफ वाई ए बी का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो एफ एक्स ए बी का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन एच। ये हो गया अपन का एफ एक्स ए बी का फॉर्मूला। ठीक है, और सेकंड है अपना एफ बाई ए बी का। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट के, देखो बाई आ गया तो यहाँ पे लिमिट के आ गई, लिमिट के टेंस टू 0 एफ ऑफ ए बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी अपन के। केवल अपन को यहाँ पे बाई आने से अपन ने यहाँ पे के लिख दिया और यहाँ पे जो अपन के अंतराल थे वो यहाँ पे ए हो गया और बी प्लस के। यहाँ पे अभी अपन एक्स ले रहे थे तो एच लिया था और यहाँ पे अपन ने इस वाले पद को आगे लिखा था ए प्लस एच को, लेकिन अब अपन बाई ले रहे तो अपन को बाई वाला यानी कि बी प्लस के ले लिया। ठीक है, इसी प्रकार अपन अब एफ एक्स एक्स ए बी के लिए फॉर्मूला देखते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एफ एक्स एक्स ए बी के लिए। अपन देखो दोनों एक्स है यानी कि एच एच होगा तो अपन ने यहाँ पे एच स्क्वायर ले लिया। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस 2h। अब ये अपन क्या लेते थे ए प्लस एच एक्स ओनली एक्स के लिए। अब लेकिन अपन का यहाँ पे 2x होगा डबल एक्स होगा तो अपन यहाँ पे ए प्लस 2h ले रहे हैं। बी हो गया माइनस 2f ए प्लस एच बी प्लस एफ ऑफ ए बी अपॉन एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग जरूर ही याद कर लीजिएगा क्योंकि इनके बिना आप लोग से क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, एफ बाई बाई ए बी के लिए लेंगे। अब बाई बाई है यानी के आ गया तो डबल के स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, यानी लिमिट अपन के टेंस टू 0 ही लेंगे। यहाँ पे एफ ऑफ ए तो जो का तो रहेगा, अब बी वाला पद अपन का बी प्लस 2 के हो जाएगा। ठीक है, माइनस एफ ऑफ ए बी प्लस के। ठीक है, तो यहाँ पे अपन का 2f हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी अपन का माइनस 2f ए प्लस एच बी हो जाएगा प्लस एफ ऑफ ए बी अपॉन एच स्क्वायर। इसी प्रकार बाई बाई के लिए लिमिट के टेंस टू 0 एफ ऑफ ए बी प्लस 2 के माइनस 2f ए बी प्लस के प्लस एफ ऑफ ए बी अपॉन के स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला में केवल h और k का अंतर आ जाता है और जो कहते हैं अपन के फॉर्मूला सेम रहते हैं। जैसे कि अपन का एफ एक्स ए बी का और एफ बाई ए बी का, एफ एक्स में अपन का यहाँ पे h आ गया था और यहाँ पे अपन ने ए के साथ प्लस था, लेकिन k में अपन का क्या किया, बाई में b के साथ प्लस k लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया अपन का एफ बाई बाई ए बी का। अब इसी प्रकार एक्स बाई का रह गया, देखो एक्स ओनली एक्स का हो गया, ओनली बाई का हो गया, डबल एक्स का हो गया, डबल वाई का। अब एक एक्स और एक बाई वाला, तो एफ ऑफ एक्स बाई ए बी के लिए लिमिट एच टेंस टू 0 के टेंस टू 0 एंड एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के। अब ये देखो एच और के दोनों आ रहे हैं यानी एक्स वाई, तो अपन ने एच और के दोनों ले लिए यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच बी माइनस एक बार अपन को ए अकेला लेना है तो एफ ऑफ ए बी प्लस के, यानी इसमें अपन को एच और के दोनों लेना है, बी प्लस के प्लस एफ ऑफ ए बी अपॉन एच के, क्योंकि अपन ने एक्स वाई लिया था तो यहाँ पे एच के हो गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आप लोग के लिए याद होने चाहिए। अब एक बार फिर से बता देते हैं।
ठीक है। तो ओनली एक्स था, एक्स के साथ अपन ने एच लिया, जो एच लेते हैं वो अपन ए के साथ लेते हैं और जो के लेते हैं वो बी के साथ लेते हैं, ठीक है। तो एक्स था, एच टेंस टू 0 हो गया, एफ ऑफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन एच, क्योंकि एक्स था ओनली एच एच है यहाँ पे। अब ओनली बाई है, बाई मीन्स के, लिमिट के टेंस टू 0 लेंगे, एफ ऑफ ए बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी अपन के हो जाएगा। इसी प्रकार एक्स एक्स के लिए अपन ने ले लिया, बाई बाई के लिए और ओनली एक्स बाई के लिए। तो आप लोग अपने नोट्स बनाते चलिए और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम आप लोग के लिए सॉल्व करवा देंगे और जो हम नहीं करवा पाएंगे वो आप लोग होमवर्क में करोगे, ठीक है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी अपन के रीमान समाकलन के 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, वो हम आप लोग के लिए सॉल्व करवा देंगे। थैंक यू।